गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की 12वीं कविता सीखेंगे जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत यह कविता सीखने से पहले लोकगीत का मतलब क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। लोकगीत यह लोग के गीत होते हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। यह लोकगीत विभिन्न अवसरों पर या त्योहारों पर गाया जाता है। विधा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। यह जो विधा परिचय में यह जो काव्य लिया गया है यह एक लोकगीत का प्रकार है। लोकगीत पद, दोहा, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। गेयता का मतलब ये होता है कि जो गाने योग्य हो। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। अर्थात यह जो लोकगीत होते हैं यह विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है तथा यह जो लोकगीत है यह त्योहारों में भी गाते हैं। लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और हमारे लोक जीवन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। मतलब यह जो लोकगीत होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ जाता है। कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी लोकगीतों के प्रकार है। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श रहता है। सहज सरल शब्दों का समावेश ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथा का आधार लोकगीतों को सजीव बना देता है। पाठ परिचय देख लेते हैं। सावन भादों के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है। जैसे ही सावन भादों का महीना आता है तो प्रकृति में जो बदलाव आता है उसका सुंदर वर्णन इस कविता के पंक्तियों में किया हुआ है। यही नहीं, नवविवाहिताएं मायके आती है, युवतियाँ हर्षित हो जाती है, नई नई जिनकी शादियाँ हुई है वह अपने माँ के यहाँ अपने मायके आ जाती है, वह युवतियाँ बहुत ही खुश भी होती है, हर्षित हो जाती है, पेड़ों पर झूले लग जाते हैं। यही नहीं, वर्षा मतलब बारिश का जो मौसम है उस मौसम में हर जगह पर पूरी धरती पर धरती जो है वो हरी भरी हो उठती है। वर्षा की वजह से, बारिश की वजह से नदियाँ बहती है, त्योहारों की फसल जो है वो उग जाती है, सबके चेहरे चमक दमक हो उठते हैं। मतलब सभी युवतियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है, सभी लोग जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आगे यही भाव सावन के महीने इस कजरी में व्यक्त हुआ है। कजरी यह एक लोकगीत का प्रकार है। तो यहाँ पर सावन का गीत जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। यही नहीं, लोकगीत में वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन भी चित्रित किया हुआ है तथा वसंत ऋतु का आगमन होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसका भी वर्णन इस कविता में किया है। इस लोकगीत में एक युवती जो है वो अपनी सखियों से वसंत ऋतु के आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। यहाँ पर एक युवती
अपनी सखियों को, अपने सहेलियों को वसंत ऋतु का आगमन होने के बाद वातावरण में कितनी सुंदरता फैली हुई है, उसका वर्णन जो है वो कर रही है। सरसों का सरसाना, अलसी का अलसाना, धरती का हरसाना और कलियों का मुस्काना, खेत, तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगना, आँखों का कजराना, बगिया का खिल उठना, कलियों का चटक उठना और अंत में वियोग की स्थिति। वियोग का मतलब है यहाँ पर विरह की स्थिति। तो एक इस लोकगीत में जो है व्यक्त की गई है, जनमानस की भावना को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। लोकगीत का नाम है सुनो रे सखिया। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर एक युवती अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को कुछ सुना रही है या फिर कुछ कह रही है। इसी तरह से कविता हम पढ़ लेते हैं। आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। यहाँ पर बसंत ऋतु के फूल रे सुनो रे सखिया मतलब यहाँ पर एक युवती जो है वो अपनी सखियों को कह रही है कि बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और बसंत ऋतु के आगमन से कई सारे फूल जो है वो खिल गए हैं या खिल उठे हैं और इस वजह से यह जो खिले हुए फूल हैं उनकी खुशबू जो है वो हर जगह पर फैल गई है। सुनो रे सखिया। यहाँ पर एक युवती अपने सखियों को, अपने सहेलियों को वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और वसंत ऋतु के आगमन के बाद जो प्रकृति में, वातावरण में बदलाव हुआ है उसका वर्णन जो है वो कर रही है। उसने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन से हर जगह पर फूल खिले हुए हैं और यही फूल जो है उस फूलों की खुशबू हर जगह पर फैली हुई है। सरसों सरसाइल, यहाँ पर सरसों यह एक फूल, आपने देखा होगा कि सरसों के फूल जो है वो खिले हुए हैं। सरसाइल मतलब जो सरसाना, सरसाना, सरसाइल मतलब सरसाना मतलब सरसों के फूल जो है वो फूल जो लग गए हैं और सरसों के फूल भी जो है वो लग गए हैं, सरस उठे हैं, इसलिए कहा है कि सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल। अलसी अलसाइल मतलब अलसी क्या होता है? अलसी एक ऐसा बीज होता है कि जिससे हम तेल निकालते हैं। तो यह जो अलसी है, अलसी भी जो है वो अलसाने लगी है। यही नहीं, धरती, यहाँ पर धरती हरसाइल, हरसाइल का मतलब है हर्षित हो उठना या खुश हो जाना। तो यहाँ पर धरती भी है, वो भी क्या हुई है? हर्षित हुई है। इसी तरह से यहाँ पर एक युवती अपनी सहेलियों को, अपनी सखियों को वसंत ऋतु के आगमन के बाद जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, बदलाव नज़र आता है, उसका सुंदर वर्णन वो अपनी सहेलियों को कर रही है। जैसे कि सरसों सरसाइल मतलब सरसों के फूल जो है वो लग गए हैं और वो सरसों के फूल जो है वो खिल उठे हैं। यही नहीं, अलसी अलसाइल, अलसी यह एक बीज होता है जिससे तेल निकला जाता है, तो वो अलसी भी है, वो क्या हुई है? अलसाइल हुई है। यही नहीं, धरती भी खूब बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो उठी है। हरसाइल, हरसाइल का मतलब हर्षित हो उठना। कली कली मुस्काइल बन के फूल रे सुनो रे सखिया। यहाँ पर
इस प्रकृति में हर जगह पर वसंत ऋतु के आगमन के वजह से हर जगह पर फूल जो है वो नज़र आ रही है। और यह फूल जो है वो कली कली मुस्काइल, मतलब कली जो है वो क्या बन गई है, फूल बन गई है। और इस वजह से वह फूल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरह का वातावरण जो है वसंत ऋतु के आगमन का, या वसंत ऋतु के आगमन के बाद जो परिवर्तन उस युवती को नज़र आ रहा है, उसका वर्णन वो अपने सहेलियों को कर रही है। खेत बन रंग गईल, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनो रे सकिया। खेत बन रंग गईल मतलब वसंत की ऋतु में खेत और वन जो है वो सब रंग चुके हैं। मतलब हर जगह पर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। सारे खेत जो है वो हरे भरे नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से कहा गया है कि वसंत ऋतु में खेत जो है वो सब रंग चुके हैं, सभी हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तन मन रंग गईल, यहाँ पर तन और मन मतलब मनुष्य भी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, खुश हो गए हैं। यही नहीं, खेतों में भी यह जो फूल नज़र आ रहे हैं अलग अलग रंग के, जैसे कि सरसों का फूल आपने देखा होगा कि वो पीले रंग का होता है, वो भी खिल उठा है। और हर तरह तन और मन रंग गए हैं, मनुष्य भी खुश हुए हैं। और खेतों में जो पौधे हैं अनाज के या सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं, वहाँ के सरसों के फूल जो हैं, वहाँ का वातावरण जो है वो खिल उठा है, हर जगह पे रंग गया है। ऐसन मन भइल, ऐसन मन भइल मतलब यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हर जगह पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता या खुशियाँ ही खुशियाँ जो है वो फैली हुई है। जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनो रे सखिया। जैसे हर जगह पर या हर जगह पर खुशियाँ और प्रसन्नता का माहौल नज़र आ रहा है। जैसे कि इंद्रधनुष जो है वो दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष जो होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम रेनबो कहते हैं, उसी तरह का रंगीला वातावरण जो है वसंत के ऋतु के आगमन से दिखाई देता है। अगली पंक्तियाँ, अखियाँ कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलल, यौवन फूलल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। यहाँ पर युवती वसंत ऋतु का आगमन होने के बाद जिस तरह का वर्णन कर रही है, वो अपनी सहेलियों को, सखियों को कहती है कि अखियाँ कजराइल मतलब जिन आँखों में काजल लगे हुए हैं वो सपने देखने लगे हैं। सपना मुस्काइल, वो क्या करने लगी है, जिन आँखों में कजरा मतलब काजल लगा हुआ है, और काजल लगे हुए उन आँखों ने सपना जो है वो देखना शुरू किया है। और वही सपने जो है उनके क्या हो रहे हैं, मुस्कुराने लगे हैं। कंठ राग भराइल, कंठ राग भरना मतलब गले से सुरीली आवाज़ आना, मीठे गीत गुनगुनाना। इस तरह का वातावरण वहाँ पर है। वसंत ऋतु के आगमन के वजह से हर जगह में जिस तरह का वातावरण फैला हुआ है, इस वजह से यहाँ पर सपने जो है मुस्कुराने लगे हैं और गले से मीठे गीत जो है वो गुनगुनाने लगे हैं। बगिया फूलल यौवन फूलल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। जैसे बगीचा, बगिया मतलब बगीचा और यौवन मतलब जवानी रूपी फूल। तो
यहाँ पर बाग बगीचे में बहार आई हुई है और यौवन रूपी फूल जो है वो फूल खिल उठा है। जैसे कि सुनो रे सखिया, मतलब यहाँ पर एक युवती अपनी सहेलियों को कह रही है कि बाग में जो फूल जो है वो खिल गए हैं, बाहर आई हुई है और यौवन रूपी फूल जो है वो खिल उठा है। और नव युवती जो होती है, यौवन का मतलब क्या, यौवन फूल का मतलब ये कि नव युवतियाँ मदमस्त हुई हैं, मस्ती जो है वो हर जगह पर समाई हुई है। सुनो रे सखिया, इस तरह से यह सखियों को एक युवती वसंत ऋतु के आगमन का, वहाँ के वातावरण का वर्णन कर रही है। बहे मस्त बयार, झरझरे प्यार, रंग गईल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। बड़े मस्त बयार का मतलब है कि वसंत ऋतु के आगमन से हर जगह पर मस्त बयार, बयार मतलब यहाँ पर हवा, मस्त शीतल हवा, ठंडी हवा जो है वो बहने लगी है। वसंत ऋतु के आगमन से हर जगह पर शीतल हवा, मस्त बयार या हवा बहने लगी है। झरझर झरे प्यार, और इस वजह से हर जगह पर ठंडी ठंडी हवाएं बहने के वजह से सबके हृदय में प्यार ही प्यार जो है दिखाई दे रहा है। झरझर झरे प्यार मतलब वहाँ का वातावरण शीतल हवा और ठंडी हवा होने के वजह से सबके हृदय में प्यार ही प्यार हो, और प्यार जो है वो झरने की तरह लगने लगा है। रंग गईल तार तार मतलब हृदय को तार तार रंग गया हो, जैसे कि मन में एक उमड़ आ गई हो। यहाँ पर प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं, और उसी की वजह से सबके हृदय जो है, जिसके हृदय में प्यार ही प्यार है, यही नहीं यहाँ पर सबके हृदय को तार तार जो है वो रंग गया है, जैसे कि सभी लोग जो है वो उमड़ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि यह जो वातावरण है, उस वातावरण का असर प्रकृति पर ही नहीं बल्कि मनुष्य पर भी हुआ है। हर मनवा गुलाब के फूल रे मतलब हर मनुष्य का जो मन है, यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा कि वसंत ऋतु के आगमन के बाद सिर्फ प्रकृति पर ही उसका असर नहीं हुआ है बल्कि मनुष्य पर ही हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर एक युवती जो है वो अपने सखियों को कहती है कि हर मनुष्य का जो मन है वो भी गुलाब के फूल जैसा हो गया है। तो जिस तरह से गुलाब का फूल खिल उठा है, मुस्कुरा रहा है, उसी तरह से मनुष्य भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है, और यही नहीं वो मुस्कुरा भी रहा है। मतलब वसंत ऋतु के आगमन से हर जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई है। बगिया मुस्काइल कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल, गौरिया के माथे करिया फूल रे, सुनो रे सखिया। बगिया मुस्काइल, बगिया मतलब बगीचा, मुस्काइल मतलब मुस्काना। तो यहाँ पर जो वातावरण बताया जा रहा है वसंत ऋतु के आगमन से, उस वातावरण में यह जो बगीचा है, यह बगीचा भी क्या होने लगा है, मुस्कुराने लगा है। कली कली चिटकाइल मतलब कली जो होती है, फूल की कली, वो कली चिटक कर फूल का रूप धारण कर रही है। कली जो है वो अभी क्या रूप धारण कर रही है, फूल का रूप धारण कर रही है। भौरा दल
दौड़ी आइल। भौरा, आपको पता है कि जो फूलों पर मंडराता है उसको हम कहते हैं भौरा। और दल मतलब ग्रुप या समूह। तो जब कली कली का रूपांतर जब फूल में हुआ, हर जगह पर फूल जो है वो खिलने लगे और उस फूलों की खुशबू से आकर्षित होकर यह जो भौरों का दल है, मतलब ये जो भौरे होते हैं उनका जो ग्रुप है, समूह है, वो दौड़ कर आइल, आइल मतलब आना, वो दौड़ कर आ रहे हैं। किस लिए? उन फूलों पर मंडराने के लिए। गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुनु रे सखिया। यहाँ पर गौरैया मतलब चिड़िया और करिया का मतलब है काला। तो चिड़िया के माथे पर काला फूल रे, ठीक है। तो चिड़िया के माथे पर क्या है? एक काला टीका जो है लगा हुआ है। तो इस तरह से सुनो रे सखिया, एक युवती जो है, एक युवती अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को वसंत ऋतु के आगमन में के बाद जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है उसका वर्णन कर रही है या उसके बारे में बता रही है। आँख चुभे कजरा, काट भये से जरा, आंसू भिगे अंचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया। अभी यह जो स्टांजा है या फिर यह जो पंक्तियाँ है, इस पंक्तियों में आपको वियोग का वर्णन हो रहा है। वियोग मतलब जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तो दूर हो जाने के बाद जो दुख होता है उसको हम कहते हैं वियोग। हम जब किसी से दूर होते हैं तो यहाँ पर नव युवतियाँ, मतलब जिनकी शादी हुई है, नव विवाहित जो होती है लड़कियाँ, जो ससुराल से मायके आई हुई है, तो उनके पति ससुराल में हैं और वो खुद जो है वो मायके आए हुए हैं, और इसीलिए यह जो वियोग है, जो अपने पति से दूर मायके आई हुई है त्योहार मनाने के लिए, तो उस वियोग का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। वो एक युवती अपने सहेलियों को उस वियोग का वर्णन करती है। आँख चुभे कजरा, यहाँ पर कजरा मतलब काजल। आँख में क्या चुभ रहा है? काजल चुभने लगा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके पति नहीं है। तो यह एक वियोग का वर्णन करते हुए वो युवती जो कहती है कि आँखों में क्या कर होने लगा है? काजल जो है वो चुभने लगा है। यही नहीं, काटे या काट गए सेजरा, सेजरा मतलब बिस्तर, बिस्तर भी क्या करने लगा है? चुभने लगा है, काटने लगा है। आंसू भीगे अचरा, और अपने पति के वियोग से वो क्या करने लगी है? आंसू बहाने लगी है, और आंसू बहने लगे हैं इसलिए उसका आंचल जो है वो आंचल भीग रहा है। आंसू भीगे अचरा, अचरा मतलब आंचल, तो उसके आंसू जो है वो आंसू के वजह से उसका आंचल जो है वो भीग रहा है। तो इस तरह से पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सखिया। यहाँ पर पिया मुझसे दूर हैं, जैसे पिया बबूल के कांटे बो दिए हो और बबूल के फूल जो है वो बन गए हो। इस तरह से एक वियोग का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, और एक युवती जो है वो भावनाओं को, अपनी सहेलियों को, अपनी सखियों को कह रही है। कजरी, कजरी यह एक लोकगीत का प्रकार है, और यह गीत जो है वह विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है। यहाँ पर सावन महीने का जब आगमन होता है तो सावन महीने के आगमन के बाद जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। सावन आई गए मन भावन, बदरा गिर गिर आवेना, बदरा गरजे बिजुरी चमके,
पवन चलती पुरवैयाना, पवन चलती पुरवैयाना। यहाँ पर सावन महीने का आगमन होने पर सावन आई गए मन भावन, मन को भाने वाला यह महीना और उसके आगमन के बाद, उसके आने के बाद बदरा गिर गिर आवे ना। बदरा मतलब बादल। आपको पता है कि बारिश के मौसम में बादल छाते हैं और बार बार ये बादल गिरे रहते हैं। बदरा गिर गिर आवे ना, बादल बार बार गिर आते हैं। बदरा गरजे बिजुरी चमके, बदरा मतलब बादल, गरजे मतलब गरजना, बिजुरी मतलब बिजली, चमके। तो इस तरह से सावन के महीने में, जब सावन के महीने का आगमन होता है, यह जो वातावरण होता है यह मन को भाने वाला वातावरण रहता है। काले बादल घिरे हुए रहते हैं या काले बादल छाए हुए रहते हैं। काले बादलों में यह जो बादल होते हैं वो गरजने लगते हैं और बिजली जो है वो चमकने लगती है। बदरा गरजे बिजुरी चमके, बादल गरजते हैं और बिजली चमक रही है। पवन चलती पुरवैयाना, पवन मतलब हवा। हवा जो है वो पुरवैयाना, कैसी चलती है वो हवा? पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा से पवन मतलब हवा जो है वो बहने लगी है। रिमझिम मेहा बरसे, धरती का नहवावे ना। दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। यहाँ पर रिमझिम मेहा बरसे, यहाँ पर मेहा बरसना मतलब बादल बरसना। बादल कैसे बरस रहे हैं? रिमझिम बरस रहे हैं और पूरी धरती को नहवावे ना। नहवावे मतलब नहलाना। सावन के महीने के आगमन में आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में, सावन के महीने में हर जगह पर पानी ही पानी हो जाता है, क्योंकि बारिश रिमझिम बादल जो है वो बरसने लगे हैं और धरती को वह पानी क्या कर रहा है? नहला रहा है। धरती का नहवावे ना, यह बादल का पानी क्या कर रहा है? धरती को नहला रहा है। दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। दादुर मतलब मेंढक, दादुर मतलब मेंढक, मेंढक, मोर, पपीहा, वह अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। बोले जियरा मोर हुलसावे ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मेंढक, मोर, पपीहा यह अपनी अपनी बोली में अपने अपने आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। आपको पता है कि बारिश का मौसम मोर को, पपीहा को या फिर दादुर मतलब मेंढक को पसंद है और इस वजह से वह सभी अपना आनंद क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी बोली में। जियरा मोर हुलसावे ना, यहाँ पर जियरा मोर हुलसावे ना मतलब जियरा मतलब मन, जियरा मतलब मन। मनुष्य का मन जो है वो भी क्या होने लगा है? प्रसन्न होने लगा है। मतलब यह सृष्टि में या प्रकृति में जो बदलाव सावन के महीने के आगमन के वजह से हुआ है, उसका असर जो है वो मनुष्य पर भी दिखाई दे रहा है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का मन भी है वो भी प्रसन्न दिखाई हो रहा है या फिर प्रसन्न होने लगा है। जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियारा लुभावे ना। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। जगमग जगमग जुगनू डोले, आपको पता है कि जुगनू का मतलब क्या है? यह जो जुगनू होते हैं वो रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं। यह जुगनू जगमग जगमग करते हुए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं।
और सबके जियरा लुभावे ना, और यह जुगनू को देखकर सबका मन जो है वो क्या होता है, मन लुभावना। लुभावना मतलब अच्छा लगना। यह जो है देखकर मन क्या होता है, मन को अच्छा लगता है, मन को लुभावना लगता है। लता बेल सब फूल न लागी। आपको पता है कि बारिश के मौसम में या सावन के महीने में हर जगह पर, डाली पर लताएं, बेल सभी फूलने लगते हैं। फूलन लागी, लताएं, पेड़ पौधे सब क्या होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। उसके साथ साथ उस पत्तों की और फूलों की खुशबू से महकी डरिया डरियाना। डरिया का मतलब है डाल, डरिया का मतलब है डाल। तो डरिया डरिया डाल जो है वो भी क्या होने लगी है, महकने लगी है। क्यों? क्योंकि सावन के आगमन से बारिश के महीने में हर डाल पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। लताएं, बेल जो होती है वो फूलने लगती हैं और इस वजह से वह सभी डाल, डरिया डरिया मतलब डाल जो है वो महकने लगी है। और चारों तरफ उन पत्तों की, उन फूलों की खुशबू फैली हुई है। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसे ना। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बसिया शाम बजावे ना। यहाँ पर उमगी भरे सरिता सर उमड़े, सरिता का मतलब है यहाँ पर नदी और सर का मतलब है यहाँ पर तालाब। जब लगातार बारिश होती है, आपको पता है कि बारिश के मौसम में, सावन के महीने में हर जगह पर बारिश जो है वो बारिश आपको दिखाई देती है। हर जगह पर लगातार बारिश होने के वजह से सावन के महीने में यह जो नदी है या तालाब है यह भर कर, बारिश लगातार होने के वजह से नदियाँ बहने लगी है, तालाब जो है उसमें पानी भर चुका है और नदी और तालाब उमड़ने लगे हैं। उमगी भरे सरिता सर उमड़े मतलब बारिश के मौसम में नदी और तालाब उमड़ने लगती है और यह देखकर हमरो जियरा सरसेना, यह सब देखकर मन भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। शंकर कहे बेगी चलो सजनी। शंकर मतलब जिन्होंने यह पंक्तियाँ लिखी हैं, जिनका नाम शंकर है, शंकर क्या कहते हैं, बेगी चलो सजनी। बेगी मतलब जल्दी, बेगी मतलब जल्दी चलो सजनी, हमरो जियरा सरसे ना, बसिया शाम बजावे ना। बसिया शाम बजावे ना मतलब शाम जो है वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे शंकर कहते हैं कि जल्दी चलो सजनी, क्योंकि शाम जो है वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कजरी और ऐसे कई प्रकार के जो लोकगीत है, उन लोकगीत के ज़रिए लेखक क्या कर रहे हैं या कवि जो है वो क्या कर रहे हैं, सावन के महीने के आगमन के बाद प्रकृति में और मनुष्य में जो बदलाव नज़र आता है, उस बदलाव का वर्णन इस पंक्तियों के ज़रिए या इस लोकगीत के ज़रिए कर रहे हैं।